हेलो स्टूडेंट, आज अपन नए चैप्टर की बात करेंगे। अपना नया चैप्टर जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी मानव कार्य की प्रथम का थर्ड चैप्टर है, मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मानव के श्वसन तंत्र की बात करें तो सबसे पहले आप एक टॉपिक क्लियर कर लीजिए कि श्वसन जो है, श्वसन की अगर अपन बात करें तो श्वसन जो है, तो श्वसन जो प्रक्रिया है वो एक जैविक प्रक्रिया है। अपन कहते हैं कि बाह्य वातावरण से समस्त जीवों का जो गैसों का आदान प्रदान है वह श्वसन प्रक्रिया नहीं है, वह सांस लेना, ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग उसे बोलते हैं सांस लेना। जिस तरीके से अपन जैसे अगर अपन बात करें मानव की, तो मानव बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करता है और CO2 गैस को मुक्त करता है। तो ये प्रक्रिया बाह्य वातावरण के साथ चलती है, तो उसे बोलते हैं सांस लेना, ब्रीदिंग। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जो अंतरकोशिकीय स्थान पर होती है। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें श्वसन तंत्र की, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एम क्या है। तो देखो सबसे पहले अगर अपन एम को नोट करें, यह है उद्देश्य, AIM क्या है, AIM उद्देश्य। समस्त सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो उन्हें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होती है। जो अपन भोजन करते हैं, लास्ट चैप्टर में अपन पढ़ा कि मानव पाचन तंत्र में क्या होता है, जटिल भोज्य पदार्थ का सरल पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो अपन ने भोजन प्राप्त किया। अब भोजन प्राप्त किया तो देखेंगे अगर अपन कि इस भोजन को अब क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। इस भोजन का क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। बस यहीं पर ऑक्सीकरण के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो बस यही प्रक्रिया क्या होगी, श्वसन कहलाएगी। यही श्वसन है एक तरीके से। ये प्रक्रिया कहाँ संपन्न हुई कि जो भोज्य पदार्थ था वो तो आया पाचन तंत्र से, सरल भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लिया अपन ने छोटी मात्रा में। क्या जटिल भोज्य पदार्थ का अवशोषण होता है? नहीं, सिर्फ किसका हो सकता है, सरल भोज्य पदार्थ का। तो सरल भोज्य पदार्थ का अवशोषण कर लिया और अवशोषण करने के बाद उसका कोशिका में अपन ने क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, जैसे सबसे सरल भोजन C6H12O6 प्लस O2, तो इससे बनेगी CO2 प्लस ATP। और ATP क्या है, ऊर्जा। ये प्रक्रिया होती है मानव की कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में। अपवाद स्वरूप RBC में नहीं होती है, बाकी क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित रहता है। क्योंकि ये जो श्वसन की क्रिया विधि है, श्वसन का क्रिया स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर अपन ने बात की अगर 11वीं क्लास में कोशिका विज्ञान की, तो वहाँ अपन ने पढ़ा कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है, इसीलिए उसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। यही कारण है क्योंकि ATP का उत्पादन कौन कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए उसे ऊर्जा उत्पादन वाला केंद्र कहते हैं, कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। आप इस चैप्टर की भूमिका को जरूर याद रखें इंपॉर्टेंटली। लगभग 3 दिन चलेगा ये चैप्टर, जिसमें प्रथम दिन इंपॉर्टेंट है, सेकेंड और थर्ड डे वो नॉर्मल चलेंगे, सरल चलेंगे, लेकिन फर्स्ट डे को आपको इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक ये चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए कि ऊर्जा का उत्पादन कोशिका में कहाँ होता है, कौन से कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर डिटेल से अगर अपन जाने तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्रिस्टी होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया 2 झिल्लियों से घिरा हुआ कोशिकांग है, बाई मेम्ब्रेन है, जो कोशिका से घिरा हुआ कोशिकांग है। तो अगर अपन बात करें तो उसकी आंतरिक जो कोशिका होती है, अंतर झिल्ली, वो अंतर्वलन द्वारा कुछ फोल्ड बनाती हैं, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर F0 F1 पार्टिकल कण उपस्थित होते हैं, जिन्हें मोरॉन्स के पार्टिकल कहते हैं। इन्हें मोरॉन्स ने डिस्कवर किया था। तो उन्हीं कणों में जैसे अगर अपन बात करें उस कण की, तो उस कण की संरचना इस तरीके से होती है। तो उस कण की संरचना इस तरीके से होती है। ये उसका F0 पार्टिकल है, ये F1 पार्टिकल है। तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है ATPase, और अगर अपन बात करें एज लगते ही एंजाइम बन गया, तो ये एंजाइम किसका उत्पादन कर सकता है, ग्लूकोज से ATP का उत्पादन कर सकता है। ये इसका बेसिक याद रखें। इसी प्रक्रिया को अपन आगे की तरफ लेते हैं। तो श्वसन एक भौतिक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भौतिक क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि श्वसन प्रक्रिया भौतिक इसलिए है क्योंकि ये बाह्य वातावरण से क्या रखती है, अपने साथ संबंध रखती है। जैसे अगर अपन बात करें सांस लेना, ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग प्रक्रिया जरूरी है श्वसन से पहले।
क्योंकि ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे तभी ब्रीदिंग प्रोसेस होगी। तो वो भौतिक प्रक्रिया है, वो अपने को होती हुई नजर आती है ब्रीदिंग। आपने देखा होगा जब आप सांस लेते हो तो आपकी वक्षीय गुहा में कुछ परिवर्तन दिखाई देते हैं। रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका या उत्तक स्तर पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो, ऑक्सीकरण प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा CO2 बनती है जिसे बाह्य श्वसन द्वारा मुक्त कर दिया जाता है। देखो, CO2 क्या है, एक हानिकारक गैस है, तो उसे रखा नहीं जा सकता शरीर में, कोशिका में, तो उसे रक्त के द्वारा वापस पुनः भेज दिया जाता है जो बाह्य वातावरण में मुक्त कर दी जाती है। इसकी एक प्रोसेसिंग यहाँ पर मैंने नोट करवाई है, इसको भी आप थोड़ा सा इजीली वे में याद रखें। देखो, ये सरल बहुत है याद करने के लिए। 3 कॉलम बना लिए अपन ने, तीनों कॉलम में अपन ने तीनों स्थितियाँ रख दी, तीनों पोजीशन रख दिए। सबसे पहले वातावरण, एनवायरनमेंट। वातावरण की अगर अपन बात करें तो वातावरण में बहुत सारी गैसें हैं, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर CO2 से बहुत अधिक है। CO2 जो है वो 0.03% है और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। तो अधिक कौन सी हुई? ऑक्सीजन। तो बहुत अधिक ऑक्सीजन गैस कहाँ जाती है? शरीर में, फेफड़ों के पास। तो देखो, ये प्रोसेसिंग जो है वो कहलाती है सांस लेना, ब्रीदिंग। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है, यहाँ से फेफड़ों के पास पहुँचती है ऑक्सीजन। ये किस तरीके से पहुँचेगी, किस मार्ग द्वारा पहुँचेगी, इसकी बात भी अपन करेंगे जब अपन मानव के श्वसन तंत्र का चित्र बनाएंगे, रेखांकित चित्र बनाएंगे, तो उस चित्र में अपन बात करेंगे। तो ये ऑक्सीजन जैसे आगे की तरफ रक्त ले जाता है, इसको फेफड़ों से कौन ले जाता है? रक्त ले जाता है और प्रत्येक कोशिका को दे देता है। अब प्रत्येक कोशिका में रक्त के साथ साथ क्या जाता है? ग्लूकोज भी, सबसे सरल भोजन। ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के बाद किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का। लेकिन कुछ अवशेष पदार्थ भी बनते हैं जिसमें मुख्यतः CO2 हानिकारक गैस होती है, जिसे वापस रक्त ले आता है। लेकिन इसकी प्रोसेसिंग में आप ध्यान रख सकते हो, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है रक्त में, करती है RBC, और CO2 लेकर आने का कार्य करता है प्लाज्मा। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो वापस पुनः आ जाते हैं, जैसे ही CO2 आए तो वापस ब्रीदिंग प्रोसेस से उसे मुक्त कर दिया जाता है। ये सब बाह्य श्वसन की प्रक्रिया है और ये आंतरिक श्वसन की प्रक्रिया है। इसको थोड़ा सा आप इजी वे में याद रखें। देखो, यहाँ पर सरल प्रक्रिया है। श्वसन मुख्यतः निम्न रूपों में मिलता है। बाह्य श्वसन, वातावरण से गैसों को आदान प्रदान करना, जिसमें मुख्यतः O2 को तो ग्रहण करना तथा CO2 को मुक्त करना बाह्य श्वसन कहलाता है। ये मुख्यतः वातावरण में फेफड़ों के स्तर पर ही होता है। समझ गए? अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन क्या कहता है? इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अवशोषित जो होती है भोज्य पदार्थों का, ये जो आंतरिक श्वसन है इसमें ऑक्सीजन के साथ अवशोषित जो भोज्य पदार्थ है प्लस अवशोषित भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा और CO2 का उत्पन्न किया जाता है। ये श्वसन प्रक्रिया जो होती है ये कोशिका स्तर पर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा F1 कण पर जो क्रिस्टी पर उपस्थित होते हैं। क्रिस्टी जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया में? जैसे अगर अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की जो दोहरी झिल्ली से घिरा, ये सबसे बाह्य झिल्ली, और इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है उसमें इस तरीके से क्या मिलते हैं? अंतर्वलन मिलते हैं। इन अंतर्वलन को ही क्या कहते हैं अपन? क्रिस्टी, जिसमें छोटे छोटे क्या बनते हैं? पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कण उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे अपन बाह्य श्वसन की, वायवीय श्वसन की। वायवीय श्वसन क्या होता है? तो देखो, वायवीय ये ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर है। श्वसन की इस क्रिया में ऑक्सीजन उपस्थित होती है और ऊर्जा का उत्पादन करती है। सामान्य जीवों में इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वही प्रोसेस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन है तो वायवीय श्वसन और ऊर्जा का उत्पादन। यहाँ 2880 कैलोरी जो ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। इसमें ऊर्जा का उत्पादन बहुत अधिक होता है। लेकिन जैसे बात करें अवायवीय श्वसन में तो इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, जैसे अल्कोहल का प्रोडक्शन, शराब का उत्पादन। तो श्वसन की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो यहाँ किण्वन प्रक्रिया होती है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, सड़ाना। तो देखो C6H12O6 CO2 ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नहीं दिए उसे, सड़ा दिया गया है, तो CO2 तो उत्पन्न होती है, उसके साथ साथ लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड है और जो एथेनॉल है, ये सब उत्पन्न होते हैं। ठीक है, एथेनॉल का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो याद रख सकते हो, C2H5OH, इस तरीके से होता है। ठीक है,
ये देखो हिस्ट और ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में भी अवायवीय श्वसन मिलता है। इसका क्या रीजन क्या है, तो आप ध्यान रखें, जो ह्यूमन आरबीसी होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ही याद रख सकते हैं आप, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, ये सब अनुपस्थित होते हैं इसमें। मानव का श्वसन तंत्र, देखो मानव के श्वसन तंत्र की अगर अपन बात करें तो मानव का श्वसन तंत्र क्या कहता है, तो देखो मानव श्वसन तंत्र, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इससे पहले आज आप पहले इसकी बेसिक ट्रिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसमें बेसिक पॉइंट्स बहुत हैं और आपको डाउट भी बहुत अधिक आएंगे। तो आप कंप्लीटली पहले इसके डाउट क्लियर कर लें और कुछ बेसिक पॉइंट्स को रिवाइज कर लें। जो मैंने बताए हैं वीडियो लेक्चर में उन्हें ध्यान से सुने, और जो डाउट हो तो वो आप कंप्लीटली डाउट शेयर करें कि किस तरीके का आपके मन में कोई डाउट हो तो। ठीक है, थैंक यू।